हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल एंड सारा भाईयाना, राम राम। मैं पिंटू कुमार प्रतियोगिता भारती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पिछले वीडियो में जो हम लोग जाने हैं वो एयरफोर्स एनडीए के सिलेबस के बारे में जाने थे। आज हम आप लोगों को क्लास के बारे में बताएंगे कि मैं पढ़ाता कैसा हूं। आप लोग ये जज करें, बताएं कि क्लासेस जो है हमारी कैसी चलती है, पढ़ाने का तरीका, वे ऑफ टीचिंग जो है वो कैसा है। तो सबसे पहले अगर एनडीए एग्जाम, एयरफोर्स एग्जाम और नेवी एग्जाम की बात करें या हरियाणा के जो आजकल क्लर्क, हरियाणा पुलिस, जेई के एग्जाम में टेक्निकल मैथ्स आने लगे हैं, उनकी अगर हम लोग बात करें तो सबसे जो मेन पोर्शंस होते हैं वो होते हैं कैलकुलस। कैलकुलस की अगर हम लोग बात करें तो कैलकुलस जो है आपका फंक्शन, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी में आ जाता है आपका कंटिन्यूटी, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, आप इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इन सब में जानने से पहले सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो जो कैलकुलस का बेसिक्स एलिमेंट्स है, जो सारे चैप्टर एक दूसरे पे बेस्ड होते हैं, वो होता है आपका फंक्शन। आज उसी के बारे में मैं आप लोग के सामने इसकी क्लास लूंगा। फंक्शन से भी पहले अगर फंक्शन को भी रिलेट करें तो उसको हम लोग कर सकते हैं कि फंक्शन से पहले सेट आते हैं, सेट से पहले रिलेशन होता है। अगर मजाकिया तौर पे अगर हम लोग जाने तो पहले तो सेटिंग करते हैं, सेटिंग करने के बाद ऑर्डर पेयर आता है, पहले पेयर बनाते हैं, पेयर बनाने के बाद रिलेशन बनाते हैं, और रिलेशन होने के बाद अगर पकड़े जाते हैं तो घर वाले क्या करा देते हैं, शादी, यानी कि फंक्शन। अब शादी होने के बाद जो हो जाती है आपकी रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि लिमिट लग जाती है। फिर आप घर में रहते हैं, फिर भी आप झूठ बोलकर बीवी से जाते हैं तो बीवी आके आपको घर पे तोड़ती है, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। फिर आप अपने आप को इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं। तो इन सारे प्रोसेसों से जुड़ के चलते हैं, ये सारी मजाकिया तौर पे है, इसका मैथ से कोई रिलेशन नहीं है। तो उसी में बेसिक्स पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे, आज पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस वो नहीं जो अक्सर हम लोग को सुनने को मिलता है कि जहां पे शमियाना लगे हो, अच्छे अच्छे पकवान बने हों, डीजे लाइट्स हों, सॉन्ग्स चल रहे हों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। ऐसा कुछ भी नहीं। मैथ्स का जो फंक्शन है वो अलग तरीके से है, और उसको मैं डिफाइन करता हूं कि दो नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट ए और बी हो। नॉन एम्प्टी मतलब दोनों सेट्स जो हो उसमें खाली ना हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए और बी हो। ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट बी के किसी एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड हो, रूल्ड हो, मैप्ड हो, उसी को फंक्शन कहते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स ए और बी लेते हैं। पहला कंडीशन है ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट बी के किसी एक यूनिक मतलब अद्वितीय एलिमेंट से एसोसिएटेड हो, तो उसी को अपन फंक्शन यानी कि फलन कहते हैं। उसको अगर हम डिनोट करें तो डिनोट किया जाता है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या इस तरीके से, या y से, या फंक्शन ऑफ x से। आप इसी में से किसी से भी आप फंक्शन को डिनोट कर सकते हैं। तो फंक्शन को समझने के लिए मैंने ये 5 डायग्राम बनाए हुए हैं, उससे हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि फंक्शन दरअसल होता क्या है। तो पहले डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो मैंने क्या कहा कि पहला कंडीशन देखना है कि ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट, दूसरे में क्या है कि ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट में, दूसरे में बी के किसी एक यूनिक एलिमेंट।
अगर इस तरीके से भी ना समझा जाए तो आप सेट बी को मान लेंगे पिता बाप और ए को मान लेंगे बेटा। तो उसमें अगर हम लोग इस रिलेशन से भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट बी से एसोसिएटेड है तो है। अब उसके बी के किसी एक यूनिक एलिमेंट से, तो 1 के लिए ए जो है यूनिक एलिमेंट है, 2 के लिए जो बी है वो यूनिक एलिमेंट है, 3 के लिए जो सी है वो यूनिक एलिमेंट है। तो सबके लिए जो है ए का मतलब यूनिक एलिमेंट है। दैट्स वाई ये जो दिया हुआ डायग्राम है वो फंक्शन होगा। अब देखिए आप लोग कहेंगे कि ई तो नहीं एसोसिएटेड है, तो मैंने जो कंडीशंस बताया है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बताया है? ए के लिए। ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट, बी के लिए नहीं बताया। बी में आप खाली रख सकते हो। अब जैसे कि मैंने फादर और सन की बात कही थी, तो यहां पे देखिए एक का एक बेटा है जो 1 है, बी के भी एक बेटे हैं, सी के भी एक बेटे हैं और डी के भी एक बेटे हैं। एक बाप ऐसा है जिसका बेटा है ही नहीं, तो ये पॉसिबल है। अब दूसरी बात करें दूसरे डायग्राम से, तो आप देखेंगे फिर से वही कंडीशंस की यहां पे ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट एसोसिएटेड है बी से। अब यूनिकनेस में देखते हैं, तो 2 के लिए आप इसमें देखेंगे 2, तो इसके लिए तो यूनिक है, 2 के लिए एक क्या है? यूनिक है। 4 के लिए जो है वो क्या है? यूनिक है, अद्वितीय है। बट 1 के लिए दोनों यूनिक नहीं है। तो हमें इसकी कंडीशंस नहीं देखनी, इसकी देखनी। अगर उस थ्योरी से देखें तो एक बाप के 2 बेटे हो सकते हैं, ये दैट्स वाई ये फंक्शन है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसी एग्जांपल के तरह भी ये भी है कि यहां पे अगर x जो है, x के लिए b क्या है? यूनिक है, y के लिए b क्या है? यूनिक है। तो इसमें एक बाप ऐसे हैं जिसके 4 लौंडे हैं, तो इस तरीके से भी ये फंक्शन आपके होंगे। 3 ऐसे हैं जिनका भी नहीं हुआ है। अब चौथे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा एग्जाम्पल जो है उसके बाद हम लोग देखें चौथा एग्जाम्पल कि इसमें देखिए एक जो है 2 एलिमेंट से एसोसिएटेड है और मैंने जो कंडीशंस बताया वो क्या था? यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इस कंडीशन से ये फंक्शन नहीं होगा। अगर आपको इस थ्योरी से पता है कि 2 बाप के एक बेटे, तो आप समझ ही सकते हैं 2 बाप के एक बेटे कतई भी पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई ये फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं इसमें, तो इस कंडीशंस में देखेंगे तो ये जो कंडीशंस है ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो नहीं है। इसमें पहला चौथा जो एलिमेंट्स है 4 जो है वो बी से एसोसिएटेड नहीं है। दैट्स वाई ये भी फंक्शन नहीं है। या आप उस कंडीशन से देखें कि ए के भी एक बेटे हैं, बी के भी एक बेटे हैं, सी के भी एक बेटे हैं, बट डी का है ही नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि बिना बाप का बेटा ये कतई भी पॉसिबल नहीं है। ये पहले होता था कि कुछ से बना दिया, कुछ चीज से बना दिया, तो ये है। बट वैसा सिस्टम ऐसा नहीं कि बिना बाप का कोई बेटा हो जाए। तो इन 5 डायग्राम से मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं कि कौन फंक्शन होगा और कौन फंक्शन नहीं होगा, ये बता सकते हैं। सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि पहला कंडीशन देखना है ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड बी का एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए, तो वो फंक्शन होता है। नहीं तो बाप बेटे वाले थ्योरी से आप इसको समझ सकते हैं। देन आफ्टर अब हम लोग जानेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, प्राण, सहप्राण तथा परिसर। एरो डायग्राम से अभी हम लोग जानेंगे कि प्राण, सहप्राण तथा परिसर क्या होता है। तो जो सेट ए के एलिमेंट होंगे वो कहलाते हैं डोमेन, सेट बी के जितने एलिमेंट होंगे वो कहलाएंगे कोडोमेन, और सेट बी के ही जितने एलिमेंट सेट ए से
एसोसिएटेड होंगे वो होगा आपका रेंज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डोमेन क्या है। तो डोमेन क्या होगा जी, सबसे पहले मैंने बताया सेट ए के जितने एलिमेंट होंगे तो क्या होगा 0 -1 1 -2 2 आपके डोमेन होंगे। दूसरा होगा आपका को डोमेन। तो को डोमेन में होंगे आपके 0 1 4 9 16 सेट बी के जितने एलिमेंट। अब रेंज की बात करें तो रेंज में क्या होगा, देखेंगे कि सेट बी के कितने एलिमेंट ए से एसोसिएटेड है। तो ये होगा आपका रेंज। तो रेंज होगा आपका 0 1 और 4। तो यही जो होंगे आपके क्या कहलाएंगे, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आपका टाइप्स। इसके बाद जो होगा आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी कि फलन के प्रकार दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो हम लोग देखेंगे आपका अकॉर्डिंग टू सेट, और दूसरा जो देखेंगे अकॉर्डिंग टू रियल वैल्यू। अकॉर्डिंग टू सेट में अगर मैं बताऊं तो ये होगा 1 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इनवर्स फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शन, इस तरीके के फंक्शन बनते हैं जो मैंने एरो डायग्राम से दिखाया था आपको अकॉर्डिंग टू सेट की फंक्शंस क्या होता है। उसके बाद एक टाइप्स ऑफ फंक्शन होते रियल वैल्यू के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने नाम सुना होगा मॉडुलस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, त्रिकोणमितीय फंक्शन। तो इस तरीके से कि जिसमें वैल्यू आती है, रियल वैल्यू मतलब उसमें हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो उसके डोमेन रेंज निकालने के प्रोसेस अलग होंगे जो मैं बताऊंगा कि कैसे आसान तरीकों से डोमेन रेंज बताएंगे। और एरो डायग्राम से अभी बताया कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू समुच्चय यानी कि सेट। तो इसमें जो पहला फंक्शन है वो होता है आपका 1 1 फंक्शन। दूसरा जो है वो होता है आपका मेनी वन फंक्शन। इसको हम लोग साथ साथ इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। देखिए सबसे पहला है 1 1 फंक्शन, मतलब ए का एक एलिमेंट बी के किसी एक डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएटेड हो तो उसी को बोलते हैं 1 1 फंक्शन। 1 का 1 से, 1 का 1 से, 1 का 1 से, तो ये होगा आपका 1 1 फंक्शन। दूसरा है आपका मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शंस की बात करें तो 2 या 2 से अधिक, मतलब सेट बी के जो एलिमेंट होंगे सेट ए के 2 या 2 से अधिक सदस्यों से एलिमेंट से एसोसिएटेड है, उसी को बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, ये हो गया आपका 1 1 फंक्शन, और दूसरा है मेनी वन फंक्शन। इनटू फंक्शन, तो इनटू फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ध्यान रखना है कि सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए से एसोसिएटेड ना हो। मैंने क्या कहा कि सेट बी में कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए से एसोसिएटेड ना हो।
उस प्रकार के फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। एज पर द एग्जांपल ये देखिए, इसमें ई जो एलिमेंट है वो इससे एसोसिएटेड है। इसमें क्या है 1 और 7 है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये 1 फंक्शन भी है और ये मेनी वन फंक्शन, तो इनटू में दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, 1 फंक्शन भी और मेनी वन फंक्शन। तो आप 1 इंटू फंक्शन इसको बोल सकते हैं, मेनी वन इंटू फंक्शन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये है। दूसरा है ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू और सब्जेक्टिव की अगर बात करें, इसमें कहता है कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। आपका जो होगा कोडोमेन इक्वल टू रेंज, इट मींस व्हाट कि सेट बी में एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो कि खाली हो। पहला हम लोग फंक्शन के कंडीशन से तो जानते ही कि ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट, इस फंक्शन में बी में भी ईच एंड एवरी एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए ए से। तो वही कोडोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा रेंज। तो इसमें आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट है और इसमें भी ईच एंड एवरी एलिमेंट एसोसिएटेड है। इसके कोडोमेन ए बी सी डी और रेंज भी ए बी सी डी। इसके कोडोमेन 1 और 3 और रेंज 1 और 3। तो ये आपका देखें तो 1 है और ये मेनी वन है। तो इसमें अगर आप कंडीशंस देख सकते हैं तो ये हुआ आपका 1 और सब्जेक्टिव फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन अगला जो है इनवर्स, इसको बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 और ऑन टू एक साथ हो। हम उसी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं जो 1 और ऑन टू है। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है तो उसका उस फंक्शन का हम इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। जैसे एग्जांपल पे देखें तो ये आपका देख लीजिए 1 है और साथ में कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन भी है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है आपका रिच है बी से ए टू बी देखेंगे तो फंक्शन, अब बी टू ए है तो ए से 1, बी से 2, सी से 3 और डी से 4, ये पलट देंगे तो आपका इनवर्स फंक्शन होगा। अब सपोज कीजिए कि अगर ये ऑन टू ना होके इन टू होता तो यहां कोई एलिमेंट मान लीजिए कि ई डाल देते, तो जब हम बी टू ए निकालेंगे और वो फंक्शन बताएंगे तो एक एलिमेंट यहां पे क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा। तो क्या ये फंक्शन होगा? जब बात ही नहीं होगा तो बेटा का क्या मतलब ये अगर फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, सेट ए के ही ईच एंड एवरी एलिमेंट एसोसिएटेड नहीं होंगे तो ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस का कोई मतलब नहीं है ना इनवर्स निकालने का। या आप सपोज कीजिए कि इसमें 1 ना होके मेनी वन होता, यहां से 2 एलिमेंट ऐसे हो जाते, तो जब ये करते तो वही कंडीशन 2 बाप के 1 लौंडे, तो वो भी फंक्शन हमारा अपरिभाषित हो जाता। तो इसीलिए हम उसी का इनवर्स निकाल पाएंगे जो फंक्शन हमारा 1 और ऑन टू। ठीक है, अब इसमें इनवर्स निकालने का क्या होता है तरीका कि सबसे पहले तो पुट fx इज इक्वल टू y। पहला प्रोसेस यही है कि fx जो भी क्वेश्चन दिया होगा y के इक्वल पुट कर दीजिए और x के टर्म्स में। दूसरा है कि सॉल्व द इक्वेशन x, सॉल्व द इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे x को इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y के इक्वेशन में सॉल्व कर देंगे और उसकी वैल्यू निकाल देंगे तो वो फंक्शन जो है आपका इनवर्स फंक्शन हो जाए। ठीक है, अब जो है ये लास्ट टॉपिक है इसका, अकॉर्डिंग टू सेट द कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट मतलब सहसंयोजक फलन, इस पे 2 से ज्यादा सेट का यूज करते हैं। जैसे सपोज कीजिए ए बी सी, ये एक्स वाई जेड एलिमेंट, तो ए टू बी हमारा कोई 2 सेट्स के बीच में अगर फंक्शन है और बी टू सी कोई फंक्शन है जो आपको मान लीजिए कि ये क्या है g ऑफ x है,
तो जब हम A to C इसको एसोसिएटेड करेंगे तो ये हमारा हो जाता है गॉफ यानी कि G ऑफ एफ। इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। इसमें जो कंडीशंस होंगे दो फंक्शंस होंगे और इसको मिला देंगे, ये जो होगा आपका A to C बनेगा। अब इसके बारे में अगर हम जाने तो ये कैसे बनता है, तो इसके चार कंडीशंस होंगे। एक तो होगा फॉग यानी कि f ऑफ gx, फिर होगा आपका फॉफ, ये हो जाएंगे आपके f ऑफ fx, फिर आएगा आपका गॉफ g ऑफ fx और फिर होता है गॉफ, ये होता है g ऑफ gx। कभी कभी इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन एयरफोर्स और एनडीए में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सॉल्व करने के लिए। जैसे सपोज कीजिए कि कहेगा कि ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 है, तो कहता है कि देन फाइंड कीजिए कि फॉग गॉफ के इक्वल है, गॉफ के इक्वल होगा क्या। तो इसी में कंडीशन देखेंगे और उसी के चलते हम चारों भी कंडीशंस को फुलफिल कर सकते हैं। तो देखिए हम पहले फॉग को सॉल्व करेंगे। तो f ऑफ x की अगर हम बात करें तो इसमें f ऑफ gx होगा। तो gx की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 है। अब ये पूरा क्या है, f ऑफ x यानी x की जगह क्या दिया हुआ है, x प्लस 2। तो fx में देखेंगे क्या है, x की वैल्यू x स्क्वायर, तो इसको उठा के x की जगह पुट करेंगे यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर आता है आपका गॉफ, तो ये गॉफ जो है g ऑफ fx होंगे यानी कि fx की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर है। x स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे x की जगह क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर gx में, तो x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएंगे। तो यहां जो कंडीशन दिया हुआ है कि आप देखेंगे कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर फॉग है और दूसरा है गॉफ जो है x स्क्वायर प्लस 2 है, यानी कि फॉग जो है वो गॉफ के इक्वल नहीं होगा। ऐसे ही कंडीशन से आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आप पूरा देख लीजिए और अपना स्क्रीनशॉट खींच ले या नोट डाउन कर ले। These are the types of functions according to sets। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू रियल वैल्यू। अब जब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू रियल वैल्यू जिसके हम लोग मान निकालते हैं, तो ये दो प्रकार से हैं, एक अलजेब्राइक फंक्शन और दूसरा नॉट अलजेब्राइक यानी कि ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अलजेब्राइक में जिसमें आप लोग जानते हैं कि अलजेब्राइक साइन का यूज हो, जैसे कि प्लस माइनस डिवीजन, इस तरीके के आप लोग जानते हैं कि वेरिएबल प्लस कांस्टेंट इज नोन एज अलजेब्रा। तो उसमें जो फंक्शंस होंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन एंड इरेशनल फंक्शंस, और जिसमें अलजेब्रा के साइन का प्रयोग नहीं करते हैं वो उनसे डिफरेंट होता है। वो अलग अलग फंक्शन है, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सेट्रा। सब एक एक करके जो है अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन सा फंक्शन क्या होता है। तो अब जो है सबसे पहले अलजेब्राइक के देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस का जो टर्म होता है बहुपद फलन, मतलब बहुत सारे टर्म, जैसे ये टर्म क्या जाता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 n x रेज द पावर n। उसके बाद ऊपर जो है 1 2 3 से लेके n तक आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और ये a0 a1 a2 ये जो होंगे आपके रियल नंबर्स होते हैं। इसी
पॉलिनोमियल फंक्शन से ही किसी किसी बुक में आप देखे होंगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शंस भी निकल आता है, लीनियर फंक्शंस भी आता है। जैसे एग्जांपल से देखें तो 5x + 6 या f(x) = 2x² - 5x + 9, मतलब इस तरीके से क्यूबिक फंक्शन, मतलब ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा कितने डिग्री का है, n डिग्री का। तो आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्यूबिक फंक्शंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं फंक्शंस। तो ये जो होगा आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। यहां से 2 उठाया तो ये हो जाएगा, इसी को उठा देते तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, यहां से लेंगे तो लीनियर होगा, यहां तक लेंगे तो क्वाड्रेटिक, आगे लेंगे तो कितने डिग्री का फंक्शन हो जाएगा वो पॉलिनोमियल, 3 डिग्री का। उसके बाद जो आता है वो होता है रेशनल फंक्शन, यानी कि परिमेय फलन। परिमेय संख्या आप जानते हैं जो p/q के फॉर्म में हो और q डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये परिमेय फलन भी होगा px/qx के फॉर्म में, where qx डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, उसी को हम लोग बोलते हैं रेशनल फंक्शन। तो यहां पर देखिए px/qx के फॉर्म। अगर इसकी डोमेन की बात करें तो पूरा का पूरा रियल नंबर ही हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, इसमें कुछ भी डालो। रियल नंबर आप लोगों को पता ही होगा कि रेशनल प्लस इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, या नंबर लाइन पे कोई भी नंबर को अगर हम व्यक्त कर सकते हैं वो सभी की सभी संख्या वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होते हैं। अब इसमें प्लस रखो, माइनस रखो, 0 रखो, सब पे ये वैल्यू सेटिस्फाइड है, वही उसका डोमेन होगा। रेशनल में देखें तो इसमें भी पूरा का पूरा रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 3, क्योंकि अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा जो फंक्शन अपरिभाषित है। इरेशनल फंक्शंस की बात करें, जो रेडिकल साइंस मतलब रूट में दिया हुआ हो, वो होता है अपरिमेय फलन यानी कि इरेशनल फंक्शन। अब जानेंगे ट्रांसीडेंटल, जिसमें अलजेब्रा का यूज ना होता है, उस फंक्शन के। तो अब जानेंगे आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन नॉट अलजेब्रिक में इवन फंक्शन। इवन फंक्शंस की अगर हम बात करें तो f(-x) = होता है f(x), उसी को इवन फंक्शन बोलते हैं। मतलब x की जगह आप माइनस पुट कर दे तो भी वैल्यू उसकी पॉजिटिव है, तो वो सम फलन यानी कि इवन फंक्शन कहलाता है। जैसे f(x) = x² cos x, देखो x की जगह हमने पुट कर दिया -x, तो -x², x² पुट करोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि ये हो जाएंगे आपके fx। उसके बाद तो आप देखो f(-x) cos -x क्या होता है, cos x हो जाएगा, तो ये भी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x की बात करते हैं। तो ये जो होगा आपका इवन फंक्शन। उसके बाद आता है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन मींस विषम फलन। विषम फलन में होता है कि जिसमें f(-x) = -fx, इसमें जो वैल्यू आएगी वो आपकी निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि x की जगह क्या पुट करते हैं, माइनस, तो -x³ रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस आ जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर होगा, -fx के बराबर। वैसे ही साइन -x पुट करेंगे तो माइनस आएगा, यानी कि -fx। तो ये जो होगा आपके ऑड फंक्शन। कभी कभी इसी में इवन या ऑड फंक्शन चेक करने के लिए एनडीए में ये क्वेश्चंस दे देता है। तीसरा जो है मॉडुलस या एब्सोल्यूट मीन वैल्यू फंक्शन, यानी कि मापांक फलन बोलते हैं। तो ये जो होगा f(x) = mod(x), यानी कि मॉड की जो वैल्यू आती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन, यानी कि देखो यहाँ पे है ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी, इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और लेस देन 0 पुट करेंगे तो ये आएगा निगेटिव यानी कि -x। अगर ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ पे सीधा स्टेटमेंट 0 पे तो यहाँ रहेगा ओरिजिन पे, और जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव साइड में एकदम स्ट्रेट लाइन और निगेटिव साइड में भी होगा तो स्ट्रेट लाइन। तो ये होगा आपका मॉडुलस फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट में स्पष्ट फलन की बात करते हैं, जिसमें आपको साफ साफ ये पता चले कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट
वेरिएबल कौन कौन से हैं। मतलब आप देखिए कि x की वैल्यू कुछ भी चेंज कर दो और y अपने आप चेंज हो जाए तो इसको बोलेंगे डिपेंडेंट किस पे, x पे, और x जो होगा वो आपका होगा इंडिपेंडेंट। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर अभी आप एयरफोर्स एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और सारा खर्च जो है आपके पिताजी दे रहे हैं, तो पिताजी जो है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और आप जो होंगे डिपेंडेंट होगा, जिसमें साफ साफ पता चले उसी को स्पष्ट फलन बोलते हैं। दूसरा है इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें अस्पष्ट फलन, जिसमें पता ही ना चले कि किसी के वैल्यू से कोई फर्क ना हो, कौन डिपेंडेंट वेरिएबल और कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसी को बोलते हैं अस्पष्ट फलन। जैसे कि आप अगर एयरफोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, एनडीए ऑफिसर ज्वाइन कर लेते हैं, नेवी ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप खुद भी पैसे कमा रहे हैं, तो कभी आप पापा जी को भेज रहे हैं, आपको जरूरत पड़ रही तो पापा जी आपको दे रहे हैं, जैसे फ्लैट्स लेने हो, तो उसमें क्या होगा पता ही नहीं चले, तो उसी को बोलेंगे अस्पष्ट फलन यानी इम्प्लिसिट फंक्शंस। इसमें डिफरेंशिएशन में भी इसका यूज करेंगे। उसके बाद आता है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मतलब आवर्त फलन। इसमें कहता है कि f ऑफ t प्लस x इज इक्वल टू एफ एक्स है। t जो है इसका आता है आपका टाइम पीरियड, तो ये जो है t जो है आपके क्या होंगे टाइम पीरियड, तो वो आपका पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे कि tan पाई प्लस एक्स, t प्लस एक्स क्या होगा tan x, तो ये भी tan जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड ऑफ पाई। वैसे दूसरे एग्जांपल में देखें तो sin 2 पाई प्लस एक्स, तो क्या होगा sin x, तो ये भी क्या है sin इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड ऑफ 2 पाई, तो ये जो होगा आपका पीरियोडिक फंक्शन। अब जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस की बात करें, त्रिकोणमितीय फलन, इट मींस कि जो आपका त्रिकोणमितीय रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जैसे sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x, cot x, तो हम इसमें यही पढ़ेंगे कि इसका डोमेन और रेंज क्या होता है। तो आप देख सकते हैं चार्ट में लिखा हुआ है, किसी भी बुक में आप देख भी सकते हैं कि sin x का डोमेन जो होगा वो पूरा रियल नंबर होगा और रेंज जो होगा -1 से 1। ये जो इंटरवल दिया है क्लोज इंटरवल, क्लोज मतलब कि -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड होंगे। इंटरवल के बारे में जो है जब हम डोमेन पढ़ाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं। आप इसी तरीके से cos x, tan x, cot x सारा देख लीजिए, सारा बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट खींच ले या आप उसमें नोट डाउन कर ले। तो सबसे ये याद रखना जरूरी है, जब आपका यूज तो तब करेगा जब इसका डोमेन और रेंज निकालें। वैसे ही आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, उसके भी आपके डोमेन, अब इसका जो रेंज है वो उसका डोमेन हो जाएगा और उसका डोमेन इसका रेंज हो जाएगा। तो वही उल्टा है, आप एक बार देख ले और खींच ले आराम से, ये दिख रहा होगा आपको, और उसके बाद नोट डाउन कर ले। यही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप GIF बोलेंगे, महत्तम पूर्णांक फलन। GIF वो वाला नहीं जो व्हाट्सएप पे 10 सेकंड का वीडियो आता है कि आप देख के हाँ यू करते, वो वाला नहीं, ये आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। इट मींस कि जो पूर्णांक आपको इंटीजर्स पता है, नेचुरल नंबर विद देयर नेगेटिव एंड जीरो आल्सो, मतलब कि इसमें कोई भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं होना चाहिए। अब इसको डिनोट करते हैं f ऑफ x, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत है x, तो ये ही होता है आपका GIF। इसकी वैल्यू जब बाहर निकालेंगे तो आता है लेस देन इक्वल टू x, मतलब इसमें कौन सी वैल्यू लेनी है, इंटीजर, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेनी है। और कैसे, x से लेस देन और इक्वल टू, जैसे कि अगर बात करें 2.5,
तो 2 तो अपना इंटीजर है, बट 0.5 क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू। तो हमने क्या लेना है, लेस देन। तो 2.5 से छोटा क्या होगा जी, 2 होगा इंटीजर्स वैल्यू। 0.6 क्या होगा, 0 होगा। 3 है तो इसमें कोई फ्रैक्शनल नहीं, तो इक्वल टू 3। -3.5 है तो इससे लेस देन क्या होगा, -4। देन दीज आर द क्या होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आता है सिंगम। सिंगम नाम से ये वैसे नहीं, सिग्नम फंक्शन है। इसको डिनोट करते हैं एस जी एन ऑफ एक्स से। ये फंक्शन, तो ये फंक्शन होता है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। इसकी जो वैल्यू बाहर आएगी -1, कब, जब x लेस देन 0 हो, इक्वल टू 0 तो 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होंगे तो 1 होंगे। इसका जो डोमेन होगा वो का पूरा रियल नंबर होंगे, और रेंज जो होगा -1, 0 और 1। तो ये होगा आपका सिग्नम। देन आफ्टर आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब घातांकीय फलन। इसका फॉर्म होता है f of x इज इक्वल टू a की पावर x, वेयर a जो होगा वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा और a ग्रेटर देन 1 होगा। जैसे कि 1 की पावर समथिंग होगा तो 1 ही हो जाएगा, तो वो एक्सपोनेंशियल नहीं होगा। जैसे आप शुरू करेंगे कि 2 की पावर 5, तो ये एक्सपोनेंशियल होगा। ये कैसे होता है कि a इंटू a मल्टीप्लाई किए x टाइम्स, तो वही हो जाता है आपका a की पावर x। वैसे 2 गुने 2 गुने 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसके डोमेन जो होते हैं वो आपका रियल नंबर, और रेंज जो होगा ओपन इंटरवल 0 और इंफिनिटी होता है। फिर आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब लघु गणकीय फलन। इट मीन्स कि आपका f of x इज इक्वल टू log x टू द बेस a। ये लॉग फंक्शन होते हैं। इसका जो डोमेन होगा उसका उल्टा, 0 से इंफिनिटी, और रेंज होंगे आपके रियल नंबर। मतलब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के उल्टा, इरिवर्सिबल फंक्शन होते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं। तो ये जो सारा फंक्शंस अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, दीज आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू रियल वैल्यू। अब इस फंक्शंस के बारे में पूरा अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इसी से ही हम लोग डोमेन और रेंज निकाल लें, जिससे एक क्वेश्चन आपके एयरफोर्स और एनडीए में आते ही आते हैं। इसके बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इसके बारे में हम पहले इंटरवल के बारे में चर्चा करेंगे, और एक बार लॉगरिथमिक फंक्शंस को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि लॉग फंक्शन दरअसल क्या होता है। जब सारे हमारे पास अलजेब्रा वाला सिस्टम था ही, तो लॉग की जरूरत हमें क्यों पड़ी, उसको पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम इंटरवल के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ डोमेन भी पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने ऑफलाइन क्लास लेते समय बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिसमें कंफ्यूजन रहता है कि वो लॉगरिथमिक फंक्शन का कैसे डोमेन निकालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कैसे डोमेन निकालेंगे, रेशनल का कैसे निकालेंगे, बहुत सारे स्क्वायर रूट के अंतर्गत हो तो कैसे होते, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उनके इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया था, क्योंकि एक क्वेश्चन ये आता ही आता है। तो इस बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत ही बड़ा हो गया, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो इसीलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, और आगे जब बताऊंगा तो डोमेन रेंज के बारे में बताऊंगा। इस फंक्शंस को जो हमने बताया कि फंक्शन क्या होता है, उसके डोमेन, कोडोमेन, रेंज, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू आपके सेट के बताया एरो डायग्राम से। देन आफ्टर मैंने चर्चा की टाइप्स ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू आपके रियल वैल्यू। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज हमें बताएं,
और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि हमें अच्छा लगेगा कि हम और भी वीडियोज आपके लिए बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।